नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं। अगर आप जो है एपीएस संचालक हैं या फिर जो स्पाइस मनी के संचालक हैं या फिर जो किसी और भी कंपनी के संचालक हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है जो मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। मैं आप लोगों को इस वीडियो में 4 ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूं, 4 ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिसे आप लोगों को जो अपने सर्विस सेंटर यानी कि जो सीएसपी केंद्र पे आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप जो है ऐसी सावधानी नहीं बरतते हैं तो हो सकता है आप लोगों को जेल हो सकती है, क्योंकि इसके चक्कर में जो है बहुत सारे वीएलई ऑलरेडी जेल की हवा खा चुके हैं। तो इस वीडियो को आप जो है शुरू से इन तक जरूर देखिएगा अगर आप जो है एपीएस संचालक हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए हमारी हर वीडियो की लगातार अपडेट्स पाने के लिए। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं पहले जानकारी कि अगर आप जो है एपीएस के द्वारा जो है किसी भी कस्टमर के अकाउंट से जो है पैसे विड्रॉल करते हैं, तो अगर आप जो है उनसे चार्ज लेते हैं तो आप जो है बिना बताए उनके खाते में से वो चार्ज जो है बिल्कुल भी नहीं काटिएगा। अगर मान लीजिए आप जो है 1000 रुपये किसी कस्टमर का विड्रॉ करते हैं और 10 रुपये चार्ज करते हैं, तो आप जो है बिना बताए 1010 रुपये उसके खाते में से नहीं काटिएगा। सबसे पहले उससे कस्टमर से आप लोगों को पूछ लेना है कि भाई आपके पास जो है 10 रुपये छुट्टे हैं या फिर जो है मैं खाते से काट लूँ। अगर वो कहता है हाँ मेरे पास है तो 1000 निकालिए, अगर वो जो कहता है नहीं मेरे पास नहीं है आप मेरे खाते से ही काट लीजिए, तो ही आप लोगों को जो है 1010 रुपये निकालना है। यानी कि आप जो है जितना भी विड्रॉल करते हैं सारी जानकारी जो आप लोगों को कस्टमर को देना बहुत ज़रूरी है। पहले क्या होता था, बहुत से जो है सीएसपी एपीएस संचालक क्या करते थे, डायरेक्ट उनके खाते में से जो है बिना बताए ही अपना चार्ज भी काट लेते थे। तो ऐसे में होता क्या था कि कस्टमर को नहीं पता चलता था और उसमें जो है क्या करते थे वो लोग जो है बैंक में जाते थे और अपना जो है पासबुक प्रिंट करवाते थे। तो वहाँ पे जो उन्हें सारी डिटेल्स मिलती थी कि अरे हमारे खाते में से जो है इतने पैसे कट चुके हैं। तो ऐसे में क्या वो लोग जो है बहुत से सीएसपी केंद्र वालों के ऊपर जो है उन्होंने बहुत केस कर दिया। तो ऐसे में सीएसपी वाले को जो है पुलिस के चक्कर बहुत काटने पड़ गए। तो अगर आप जो है चार्ज लेते हैं तो इस तरह से जो आप बिल्कुल गलत तरीके से चार्ज नहीं लीजिए। अगर आप जो है चार्ज नहीं लेते हैं तो कोई बात नहीं। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी चीज़ के बारे में। अगर कस्टमर आता है आपके पास और कहता है कि मुझे 10,000 रुपये निकालने हैं, तो बहुत से वीएलई क्या करते हैं कि 10,000 निकालने की बजाय जो उन्हें जो है पार्ट में निकालते हैं ज़्यादा कमीशन कमाने के चक्कर में। हालांकि ऐसा नोटिफिकेशन आपको स्पाइस मनी के पोर्टल पे भी देखने को मिलता है कि अगर आप जो है कस्टमर आपसे जो है सिर्फ एक ट्रांजैक्शन करने के लिए कहता है तो आप जो है सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन करिए, यानी कि जो 10,000 उसे निकालना है तो आप एक ही बार में जो है 10,000 रुपये निकालिए, उसे टुकड़ों टुकड़ों में बिल्कुल भी आप नहीं निकालिए। तो ऐसे भी अगर आप जो है करते हैं तो भी आप जो है फंस सकते हैं। उसके बाद जो है एक दिशा निर्देश दिया गया है, मैं भी आप लोगों को जो है दिखा देता हूं। अपने ही शॉप पे जो है मैंने लगा के रखा है। तो इस प्रकार के दिशा निर्देश को जो आपको अपनी शॉप पे ज़रूर लगाना है, जिसमें साफ साफ स्पष्ट लिखा गया है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन हम करते हैं, ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी यानी कि जो है एपीएस संचालक की नहीं होगी। ग्राहक को खुद बैंक में जाके उनकी डिटेल जो है बैंक मैनेजर को देनी होगी। तो यानी कि जो है मैं आप लोगों को एक दिशा निर्देश का जो है डाउनलोड लिंक देने वाला हूं इसी वीडियो के नीचे। आप जो उस दिशा निर्देश को जो है प्रिंट करके अपनी शॉप पे लगा सकते हैं। और बहुत से दिशा निर्देश आपने जो है A4 की साइज़ के पेपर के ऊपर भी देखे होंगे, तो आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो मैं आप लोगों को दिशा निर्देश दे रहा हूँ एक बैनर की डिज़ाइन है, करीब जो है 2 से 2.5 फीट की होगी। तो उसे आप लोगों को जो प्रिंट करके अपनी शॉप पे ज़रूर लगाएं और वहाँ पे जो सारी बातें जो है स्पष्ट क्लियर कर दी गई हैं कि इसमें जो है एपीएस संचालक की जो है कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी अगर कोई भी जो है ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाता है तो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं तो स्पाइस जब भी आप दिन भर में जितना भी ट्रांजैक्शन करते हैं, जितना भी पैसों का लेन देन करते हैं, तो उसे आपको जो है मेंटेन करके रखना है। तो आप लोग जो है किस तरह से मेंटेन करेंगे, अभी मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ स्पाइस मनी के पोर्टल पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे एपीएस का एक टैब दिया गया है, उस पर मैं जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ
तो यहाँ पे आप देखेंगे नीचे एक ऑप्शन दिया गया है, प्लीज़ रीड एडवाइजरी केयरफुली वाइल डूइंग एपीएस ट्रांजेक्शन, यानी कि जो एपीएस ट्रांजेक्शन करने से पहले इनकी जो एडवाइजरी है आप उन्हें पढ़ लीजिए। तो आप जो जैसे ही यहाँ रीड मोर के बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से जो आपको फॉर्मेट दिया गया। सबसे पहले आप लोगों को सीरियल नंबर लिखना है, आप अपनी कॉपी या फिर जो कोई रजिस्टर भी बना सकते हैं। उसके बाद जो दिया गया है यहाँ पे डेट एंड टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन, उसके बाद जो है नेम ऑफ कस्टमर, और यहाँ पे जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन फेल्ड होता है या फिर जो सक्सेस होता है तो आप लोगों को आर या नंबर जो है एक मिलता है, उसे आप लोगों को यहाँ पे नोट कर लेना है। उसके बाद जो है आपने कितना अमाउंट जो है विड्रॉल किया है वो अमाउंट की जो है सारी डिटेल आप लोगों को देनी है। उसके बाद जो है कस्टमर का सिग्नेचर लेना है, यानी कि जो आप लोगों को इस तरह से अपने डाटा को जो है बिल्कुल मेंटेन करके रखना है। और वहाँ पे जो मैंने एक चीज़ और बताई थी, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो यहाँ पे दिया गया है चौथे नंबर पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डू नॉट स्प्लिट ब्रेक द सिंगल ट्रांजेक्शन इनटू मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स, यानी कि जो एक ट्रांजेक्शन कोई कराने के लिए आता है तो आप सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन करिए, उसे पार्ट में या फिर जो है ब्रेक बिल्कुल भी ना करें ज़्यादा कमीशन कमाने के चक्कर में। यहाँ पे सारी चीज़ें जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप से दी गई है, लेकिन बहुत से जो है एपीएस संचालक इसे पढ़ते नहीं है और बाद में जो है उन्हें पछताना पड़ता है। तो आई होप कि हमारी वीडियो जो आप लोगों को पसंद आई होंगी। तो जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताई तो आप लोगों को बिल्कुल वैसा ही करना है। तो अगर हमारी वीडियो जो आप लोगों को पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें।